सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा। हापुड़ में अनुदान राशि पाने के लिए फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का है। पहले से शादीशुदा ने 75,000 राशि पाने के लिए दोबारा शादी कर ली। नाबालिग बच्चियों की शादी भी कागजों में दिखा दी गई। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। शिकायतकर्ता ने श्रम विभाग की ओर से पिछले साल सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई शादियों में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने आवेदन देकर हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा से जांच की मांग की। गुरुग्राम में अवैध रूप से चल रहा था नशा मुक्ति केंद्र। हरियाणा के गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने अवैध रूप से चलाए जा रहे एक नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ किया है। इस अवैध नशा मुक्ति केंद्र में 12 से 15,000 रुपए लेकर वहां आने वाले मरीजों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। मरीजों के लिए एसी भी लगाए गए थे। इस अवैध नशा मुक्ति केंद्र में शराब, स्मैक, गांजा, सुल्फा, चिट्टा, इंजेक्शन और मेडिकल नशा आदि का इलाज किया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग को एक गुप्त सूचना मिली कि गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में एक अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। सीपीआई सीपीएम छत्तीसगढ़ में 25 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक दूसरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। दोनों ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी क्रम में 90 विधानसभा सीटों वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के गठबंधन ने बुधवार 4 अक्टूबर 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ सीपीआई की राज्य परिषद की बैठक जगदलपुर के पार्टी कार्यालय में हुई। इस बैठक में बस्तर संभाग के 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी। मेवाड़ की 28 सीटों पर नजर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। संभवतः अगले सप्ताह राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने से पहले अपने अपने क्षेत्र में विधायक लगातार शिलान्यास और लोकार्पण के कार्य कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर कार्य शिलान्यास से जुड़े हुए हैं। वहीं अधिकतर कार्य सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि मेवाड़ बागड़ में पिछले सिर्फ 5 दिनों में ताबड़तोड़ 2100 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं। इसके पीछे कारण है मेवाड़ बागड़ की 28 सीटों पर पकड़ मजबूत करना। इस प्रकार की गणना से कुछ नहीं होने वाला। भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने गुरुवार 5 अक्टूबर को मणिपुर हिंसा से संबंधित एक रिपोर्ट का लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में की गई। इस मौके पर दीपांकर भट्टाचार्य ने जातीय सर्वे को लेकर कहा कि जातीय गणना करके क्या होगा, जब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा तब तक इस प्रकार की गणना से कुछ नहीं होने वाला है। इस दौरान आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद थे। कैलाशपति मिश्रा न होते तो लालू यादव सीएम नहीं बनते। राजधानी पटना के बापू सभागार में बीजेपी गुरुवार को कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में मना रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मंडल भी मेरा और कमंडल भी मेरा, और आज मैं कहूंगा ये कैलाशपति मिश्र ना होते तो आज लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते। मैं उनका चश्मा हूँ। राजेंद्र नगर में जब 1990 में लालू यादव आए थे, अगर है हिम्मत तो वो मेरी बात को काट दे। आप सांसद बोले मोदी चुनाव हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने के बाद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हार रहे हैं। संजय सिंह ने कोर्ट में जाते समय कहा कि मोदी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तय है कि वह चुनाव हारेंगे। वहीं संजय सिंह के कोर्ट पहुंचने के दौरान उनके पिता दिनेश सिंह भी बाहर मौजूद रहे। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपका हल्ला बोल। दिल्ली आबकारी नीति मामले में संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी है। बुधवार को आप हेडक्वार्टर पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रोटेस्ट किया और सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। गुरुवार को इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने इस मौके पर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए।
शिवराज के मंत्री रामकिशोर कांवरे पर धमकी देने का आरोप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शिवराज सरकार के एक मंत्री और उसके भाई के खिलाफ एक शख्स को धमकाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे व उनके भाई राजकुमार कांवरे याचिकाकर्ता और उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर बालाघाट व एसपी बालाघाट सहित आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे व उनके भाई राजकुमार कांवरे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी पर हमलावर हुए कैलाश विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी धार पहुंची हैं। 10 महीने के अंदर यह प्रियंका का तीसरा एमपी दौरा है। प्रियंका गांधी ने सभा स्थल पर लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं इसी रैली के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोहन खेड़ा से जाने के पहले प्रियंका जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कन्हैया लाल टेलर की मौत किसने की। राजस्थान में आज भी कांग्रेस की सरकार है, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहेंगे क्या? संजय सिंह की गिरफ्तारी पर पायलट की प्रतिक्रिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सचिन पायलट ने टोंक दौरे पर हैं। इस दौरे के दूसरे दिन सचिन पायलट ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया। ईडी की आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर संजय पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, ईडी का एक्शन होना लोग देख रहे हैं। ईडी की कार्रवाई विपक्षी लोगों पर ही होती है। ऐसी कार्रवाई बड़े सवाल खड़ी करती है कि सत्ता से जुड़े लोगों पर एक्शन नहीं होता, लेकिन केंद्र सरकार पूरी ताकत से विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कराने में जुटी है। राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन को गुरुवार को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने राजस्थान में पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से कामली घाट के बीच चलने वाली इस पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। ये ट्रेन यात्रियों की सीटी पर रुकेगी। इस ट्रेन के इंजन को 150 साल पुराने भाप के इंजन की तरह हेरिटेज लुक देकर तैयार किया गया है। एफआईआर पर बोले नांदेड़ के अस्पताल के डीन। नांदेड़ के जिस सरकारी अस्पताल में बीते दिनों 31 मरीजों की मौत हो गई थी, अब उसके डीन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अपने ऊपर हुई एफआईआर को लेकर डीन डॉक्टर श्यामराव बाकोड़े ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक पेपर नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव घोषणा के पहले निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अगस्त में शुरू हुए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम पूरा कर फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 2,03,60,240 मतदाता नई सरकार तय करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार राज्य में पुरुष से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। तारा शाहदेव केस में दोषी रकी उल को उम्र कैद। नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं रकीबुल की मां कौसर रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा साजिश रचने के आरोपी झारखंड हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। हैजा के कारण जिम्बाब्वे में बिगड़े हालात। जिम्बाब्वे हैजा की चपेट में है। इस बीमारी से देश भर में 100 से अधिक लोगों की मौतों की आशंका व्यक्त की गई है। जिम्बाब्वे के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही कहा है कि साल 2018 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई है जो बेहद ही चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 4,609 हैजा के संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 935 की पुष्टि हो चुकी है। इस गंभीर बीमारी से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले जून में जिम्बाब्वे के पड़ोसी देश दक्षिण अफ्रीका को डायरिया का प्रकोप झेलना पड़ा था। चीन ने इस तस्वीर को क्यों कर दिया सेंसर। चीन के हांगझो में चल रहे एशियाई खेलों के दौरान चीन ने एशियाई खेलों में जीत हासिल करने वाले अपने 2 खिलाड़ियों की तस्वीर को सेंसर कर दिया। इस पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 100 मीटर महिला बाधा दौड़ पूरी करने के बाद लेन 6 से लिन यूवेई और लेन 4 से वो यानी एक दूसरे से गले मिली।
इस दौरान जब वे दोनों एक साथ खड़ी होती हैं तो उनके लेन नंबर दिखाने वाले स्टिकर 6 और 4 एक साथ आ गए। इसे 4 जून 1989 के संदर्भ के रूप में देखा गया। दरअसल 4 जून 1989 को तियानमेन नरसंहार हुआ था। कनाडाई प्रधानमंत्री को क्यों कहा जस्टिन ट्रूडो? अमेरिकी कॉमेडियन एंड्रयू शुल्ज की एक छोटी क्लिप एक्स पर वायरल है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोपों के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसकी बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में अमेरिकी कॉमेडियन एंड्रयू शुल्ज की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। उन्होंने भारत और कनाडा के बीच विवाद को लेकर व्यंग किया है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए कॉमेडियन एंड्रयू शुल्ज जस्टिंदर नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी वजह से ट्रूडो का खालिस्तानियों से लगातार हमदर्दी दिखाना। ट्रंप ने कहा, नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अमेरिकी संसद के अध्यक्ष पद के लिए दावा पेश किया है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह इस पद के लिए चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इसके लिए उनकी पार्टी ने भी अप्रोच किया है। रिपब्लिकन सांसद केविन मैकार्थी को सदन के स्पीकर पद से हटा दिया गया है। हाल ही में अमेरिका में शटडाउन को टालने के लिए फंडिंग बिल लाया गया था। प्रतिनिधि सभा से इसे पास कराने में केविन मैकार्थी ने अहम रोल अदा किया था। इस वजह से उन्हें अपनी ही पार्टी के सांसदों से नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। उत्तर कोरिया न्यूक्लियर रिएक्टर से निकाल रहा प्लूटोनियम। उत्तर कोरिया ने अपने मुख्य परमाणु परिसर से परमाणु रिएक्टर को बाहर करने पर रोक लगा दी। दक्षिण कोरियाई समाचार की एक रिपोर्ट में गुरुवार 5 अक्टूबर को एक सरकारी स्रोत के हवाले से बताया गया कि उत्तर कोरिया ने अपने मुख्य परमाणु परिसर से परमाणु रिएक्टर को संभवतः प्लूटोनियम निकालने पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि परमाणु रिएक्टर के बेकार पड़े फ्यूल रॉड के इस्तेमाल से उत्तर कोरिया हथियार तैयार कर सकता है। अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के खुफिया आकलन के मुताबिक योंगबियोन परमाणु परिसर में 5 मेगावाट के परमाणु रिएक्टर को सितंबर के आखिरी दिनों में बंद कर दिया गया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।